Good morning, student. Today we start your chapter number 4, Political Science, Growing Up Boys and Girls. Today I explain to another example of the work of women and boys. Why our society create discrimination about work, men and women. Okay, so let's see this example. Ma, we are going on a school excursion. Rosie, ma'am needs volunteers. Cannot you take a holiday from office and volunteer? Hermit's mother always comes for exhortations because she does not work. Sonali, how can you say that? You know that Jaspreet auntie is up at 5 a.m. every day going all the housework. Yes, but that's not real work. It's just housework. Oh, that's what you think, do you? Let's go over to their house and ask Jaspreet what she thinks. ओके बेटा, तो यहाँ पर जसप्रीत और जो रोज़ी है, रोज़ी और रोज़ी की माँ के बीच में जो है वो वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। तो वो कहती है कि मम्मी आप एक दिन के लिए छुट्टी ले लें। तो वो कहती है कि वॉलेंटियर्स की ज़रूरत है मैम को। तो वो कहती है कि उसकी मम्मी भी आ रही है। तो उसकी मम्मी कहती है कि उसकी मम्मी जो हरप्रीत की जो मम्मी है वो एक हाउस वाइफ है और सारा दिन उसको और क्या काम होता है, घर में घर का ही काम होता है, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो नेक्स्ट है एट दी सिंग्स हाउस Harsharan, Sonali thinks that your wife is not a working person. हर्षरण से कहते हैं सोनाली कि तुम्हारी जो पत्नी है वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन, कि वो जो एज ए वर्किंग बाहर आउटडोर में जो काम करने के लिए जाती हैं वो नहीं है। बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, लेकिन आंटी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माई मदर इज़ ए हाउस वाइफ, मेरी माँ जो है वो एक हाउस वाइफ है। शी डज़ नॉट वर्क, वो बाहर नहीं काम करती है, तो क्या हुआ। देन जसप्रीत, वाई डू नॉट यू जस्ट रिलैक्स, तुम रिलैक्स करो एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर ए चेंज, और मैं थोड़ा सा मैनेज करती हूँ चेंज करने के लिए। ग्रेट आइडिया, ओके ठीक है। आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो, कि मैं जो कल स्ट्राइक पे चली जाती हूँ, मम्मी कह रही है। व्हाट फन, मज़ा आएगा। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ की देखभाल करेंगे कल विद पापा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, 7:30 का टाइम हो गया है। ओ गॉड, एकदम अचंभित होके कहता है, ओ गॉड लुक एट द टाइम, टाइम देखो। वेयर्स माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, अपनी वाइफ को कह रहा है। वाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, तुमने अभी तक बच्चों को तैयार क्यों नहीं किया। हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, तुम कैसे भूल सकते हो या कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ। रिमेंबर, तुम्हें याद है। बिसाइड्स मंगला हैज़ आल्सो टेकन लीव टुडे, मंगला जो उनकी हाउस टेकर है वो भी आज छुट्टी पे है। ओहो, दैट्स द स्कूल बस, बस स्कूल बस आ गई है। आई विल हैव टू ड्रॉप देन इन द कार, वो अभी देखें बाथरूम में ही है, बस आ गई है, हॉर्न दे रही है, बस निकल गई है, ठीक है हरमीत की। तो वो क्या कह रहा है, चलो तुम्हें आज मैं कार से छोड़ दूंगा।
हरी हरी जल्दी करो एंड आस्क हरमी टू स्विच ऑन दी पम्प, कि आप पंप को बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। देन बट वट अबाउट दी किड्स लंच बॉक्सेस, लेकिन बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उनका क्या? ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं इसके बारे में भूल गया। आई विल गिव यू सम मनी, मैं इनको कुछ पैसे दे दूँगा। जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम दी कैंटीन टुडे, कैंटीन से ये कुछ लेके खा लेंगे। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट, मम्मी ने हमें ऑलरेडी पैसे दे दिए इसके लिए। डिंग डिंग की आवाज़ आती है, वापस आ गए हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, क्या मुझे कुछ चाय मिल सकती है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओ आई फॉरगेट, अरे मैं तो भूल गया था। यूर स्ट्राइक, आज तुम स्ट्राइक पे हो। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं अपने लिए कुछ कर लेता हूँ या चाय बना लेता हूँ। द हाउस लुक्स लाइक इट, ये कैसा दिखाई दे रहा है? वाज हाइड बाई ए हुरिकेन, बहुत बिखरा हुआ है। डिड यू एक्सेप्ट इट टू रिमेन इन एक्सटाइटली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर, सुबह तुम ऐसा ही छोड़ के गए थे। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर दी टी लीव्स, हरमीत, धरती पर जो चाय की पत्तियाँ वो कहाँ उगाई जाती हैं। ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डू नॉट वर्क, तुम कहते थे कि मैं काम नहीं करती हूँ। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि आज चाचा जी और चाची जी जो हैं हमारे यहाँ पर डिनर करने के लिए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड दैट कि जो मदर्स हैं अगर वो एक दिन घर पे काम ना करें, एक दिन के लिए वो अगर स्ट्राइक कर लें तो आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है। पूरा जो हाउस है वो ख़राब हो जाता है, चीज़ें बैलेंस में नहीं होती हैं और पूरा डर्टी हो जाता है हर एक तरफ। तो आप जो मदर्स हैं उनके काम को, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके काम को कम ना आके वो सारा दिन लगी रहती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, आपके जो रिश्तेदार आते हैं उनकी देखभाल करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, डस्टिंग करती, ठीक है। तो इस उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जो बाहर काम करने लेडीज़ जाती हैं उन पे डबल बर्डन होता है, क्योंकि वो अपने जिस भी जॉब कर रही होती हैं उस जॉब का वर्क भी उनको करना होता है और अपने हाउस का वर्क भी करना होता है, तो वो डबल बर्डन हो जाता है उनके ऊपर। और जो हाउस वाइफ हैं उनका काम भी सारा दिन वो जो हैं लगी रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज येट वी हैव सीन द वर्क दैट women do within the home is not recognized as work, जो वुमेन है उसके जो काम है पूरा दिन जो वो लगी रहती है उसको मतलब पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसके काम को काम नहीं माना जाता है। इट इज़ also assumed that this is something that comes naturally to woman, ऐसा कहा जाता है कि ये काम, ये घर के जो सारे काम है वो वुमन को नेचुरली तरीके से आते हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और उसके लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, कोई चार्ज नहीं किया जाता है, ना ही उनको कोई सैलरी दी जाती है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क, तो जो हमारी जो सोसाइटी है वो इसको वैल्यूएबल वर्क नहीं मानती है, ठीक है बेटा। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑन योर NCERT बुक, लीव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनके साथ जो हाउस होल्डर मैन या वुमेन है वो किस टाइप का जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इन दी स्टोरी अबाउट
Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangala. ठीक है, वो मंगला की हेल्प से सारा काम करती है. देयर डोमेस्टिक हेल्पर, तो ये इनका घरेलू जो वर्कर है वो है. मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, तो बहुत सारे शहरों में और गांव में जो नगरों में और शहरों में ये जो लोग हैं वो एज ए हेल्पर वर्क करते हैं. दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं, एंड डिशेस कुकिंग, और खाना बनाते हैं, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनकी देखभाल करते हैं. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, ज़्यादातर जो घरेलू वर्कर्स हैं वो वुमेन्स होती हैं. समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. कम ही होता है कि किसी जो यंग युवा लड़के या लड़की को काम पर रखा जाता है. वेजेस आर लो, जो तनख्वाह होती है वो बहुत ही, या जो मजदूरी होती है वो बहुत कम होती है. एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, और इनके काम के ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती. डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगन एज अर्ली एज 5 in the morning, 5 बजे उठ जाते हैं, एंड ए लेट और 12 at night, 12 बजे तक इनका काम चलता है. डिस्पाइट दी हार्ड वर्क दे डू, और ये बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट, फिर भी जहाँ पर ये काम करते हैं वो इनको ज़्यादा आदर नहीं देते हैं. दिस इज़ व्हाट मालिनी, ठीक है, मालिनी डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस, वो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताती है. फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो उसका वर्क का वो था दिल्ली में. माई फर्स्ट जॉब वाज विद ए रिच फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली में थी. लिव्ड इन ए 3-story हाउस. दी मेम साहब वाज वेरी स्ट्रेंज, जो मेम साहब थी वो बहुत ही स्ट्रेंज थी. शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, कोई भी काम उस पर शाउट करती रहती, चिल्लाती रहती थी. माई वर्क वाज इन द किचन, मेरा काम जो है किचन संभालने का था. देयर आर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग आवर डे वुड बिगन एट 5 o'clock, तो हमारा जो दिन की शुरुआत है वो 5 बजे से शुरू हो जाती थी. और जो अदर गर्ल्स थी वो क्लीनिंग का काम करती थी मेरे साथ रसोई में. और वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड ड्राई रोटीज़, हमें 1 कप चाय मिलता था और उसके साथ जो है 2 सूखी रोटी मिलती थी. वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी, हमें तीसरी रोटी नहीं दी जाती थी. इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, जब हम खाना बनाते, वी 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, वो मेरे को जो है ये कहती कि मुझे हमें एक एक्स्ट्रा रोटी दे दो. तो मुझे जो है मैं उनको एक सीक्रेटली जो है रोटी दे देती थी और एक अपने लिए बना लेती थी, क्योंकि सारा दिन में भूख बहुत ज़्यादा लगती थी इतनी मेहनत करने के बाद. वी वुड नॉट वियर चप्पल्स इन दी हाउस, घर में हम चप्पल नहीं पहन सकते थे. इन दी विंटर, सर्दियों में आवर फीट वुड स्वेल अप विद दी कोल्ड, ठंड के कारण सूजन आ गई थी. आई यूज टू फील स्क्रेट टू मेम साहिब बट आल्सो फेल्ट एंग्री, हमने इसके बारे में मेम साहब से कहा तो वो बहुत गुस्सा हो गई और ह्यूमिलेटेड, और हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करने लगी. डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, तुम सारा दिन काम तो करती नहीं हो. डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हम सारा दिन काम करके भी थोड़ी सी भी जो रिस्पेक्ट है उसके हकदार नहीं हैं? क्या हमारी भी इज़्ज़त नहीं है? क्या हम उन जैसे नहीं हैं? सिर्फ काम ही क्या होता है कि काम ही छोटा बड़ा होता है, बट करते तो हम सारा दिन हैं. ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर लेडीज़ हैं उनके काम को कम आंका जाता है.
और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इस चैप्टर में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अर्ली एज से ही शुरू हो जाता है और वो लास्ट तक चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।